हेलो गाइस, माय नेम इज अंकुर राजा, डायरेक्टर ऑफ शीला देवी सिंह चैनल। आज अपन एक आंसर राइटिंग वाले टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके ऊपर कुछ नया बताएंगे जो कि ये प्रतिभा वर्मा जी हैं, इन्होंने कुछ नया बताया है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। चलो तो वीडियो को एंड तक देखें और शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस अपन देखने वाले हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। इन्होंने यह एक अलग चीज बताई है, अभी तक ये किसी भी टॉपर ने नहीं बताई और ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो अपन देखते हैं आखिर ब्रेन स्टॉर्मिंग है क्या। जैसे आपको तीन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आइडिया, प्लान, एक्शन। ठीक है, तो अपन इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। इन्होंने कहा है फोकस ऑन क्वांटिटी। आप क्या है, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसके ऊपर आप फोकस करके बैठ जाओ। ठीक है, फोकस करके बैठ जाओ। फिर आपको देखना है कि जो भी जजमेंट है, ठीक है, उसको क्या है स्थगित करें। सबसे पहले तो क्या है, जो भी आपके माइंड में विचार आ रहे हैं उनको क्या है आप सोचें और उन्हें स्थगित करें। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी अपन एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो अपना क्या है माइंड हजार जगह जाता है कि नहीं जाता। तो अपन क्या है, जो भी अच्छे विचार आ रहे हैं उनको क्या है स्थगित करें, उनको रोकें। और फिर दूसरा है कि जो भी आपके दूर के विचार, जो भी बहुत दूर से हो या कोई नॉलेजेबल चीज आ रही है, आप कभी भी जाना क्वेश्चन पर बैठना, फिर आप देखना कि आपके एक से एक विचार आएंगे। कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेना, फिर आप सोचना कि इसमें क्या नया किया जाए, इसको कैसे किया जाए, इसमें क्या एक्शन लिया जाए, आइडिया, प्लान। ठीक है, तो उसमें क्या है आप देखना, 1 मिनट कोई विचार नहीं आएगा, 2 मिनट कोई विचार नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय बाद आप में उसमें हजार विचार आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपके विचार हैं उनका क्या है स्वागत करें, ना कि उन्हें अवॉइड करें। ठीक है, तो फिर उनने दूसरा क्या है बिल्ड ऑन आइडियाज, विचारों पर निर्माण करें और ज्यादा निर्माण करें। अब जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होती क्या है, अब देखो इसको थोड़ी सरल भाषा में अपन को करना क्या है इसमें। देखो जैसे कोई भी अपन क्वेश्चन लेते हैं राइटिंग करने के लिए, ठीक है, चाहे एग्जाम में हो चाहे अपने घर हो, तो आपको कुछ नहीं करना। उस क्वेश्चन को लिखने से पहले आपको क्या है सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट क्या है उस क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, देखना है आखिर ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है और किस चीज पर वो फोकस कर रहा, बस आपको ये करना है। इसी से आपके आइडिया, सबसे पहले तो आपके माइंड में आइडिया आएगा कैसे इसको नए फॉर्म में लिखा जाए, किसको यूनिक तरीके से लिखा जाए, इसको प्लान भी आएंगे और फिर क्या है उसको एक्शन में भी लेना है। अपन को क्या है यूनिक लिखना है। कोई भी क्वेश्चन है अगर आप यूनिक नहीं लिखेंगे तो जैसे हजार लिखते हैं एस्पिरेंट, वैसे ही आप लिख देंगे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए आपको जो भी चेक करने वाला है उसको क्या है थोड़ा यूनिक, चाहे मैप बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं, आपको क्या है यूनिक लिखना है। इसीलिए जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे जब तक क्या है आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यही होती है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये आप घर पे भी खाली समय में बैठ के कर सकते हैं और अपने जब क्या है क्वेश्चन जब एग्जाम देने जाओ तब भी चाहे 1 मिनट या चाहे 50 सेकेंड या 30 सेकेंड का समय निकाल के, वहाँ पे ज़्यादा समय नहीं होता लेकिन समय निकाल के आपको क्या है ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आपको ये शायद समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ अपन को क्वेश्चन आंसर को देखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये हो गई ब्रेन स्टॉर्मिंग। अपन अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। गाइस तो अपना अगला टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। आखिर ये क्या है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसका मतलब है कि कई पहलू होना। जैसे कोई भी आंसर है उसकी क्या है अपन को कई पहलू देखना है, ऐसा नहीं कि अपन सिर्फ एक ही पहलू देख रहे हैं, उसके कई दृष्टिकोण अनुभव का होना। सिंपल है, अपन को क्या है जो भी कई दृष्टि मतलब कई तरह से अपन को देखना है। जैसे अगर कोई भी धर्म को लेकर कोई क्वेश्चन आ गया तो अगर अपन किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो अपन को क्या है ऐसा नहीं लिखना कि अपन को उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि अपन इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। अपन को क्या है हर चीज लिखनी है, उसकी नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, और मतलब बिल्कुल बैलेंस क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, विभिन्न विशेषताओं, घटकों या पहलुओं में शामिल करना। ठीक है, कोई भी विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होनी चाहिए और घटक कई प्रकार के एग्जाम्पल होने चाहिए, पहलू भी कई प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, तो क्या है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होनी चाहिए अपने आंसर में। ठीक है, फिर अपना सेकंड है अपना अपन को क्या है यूज कीवर्ड्स।
अपन को क्या है कीवर्ड्स यूज करने हैं। कीवर्ड्स तो आपको पता ही होंगे, छोटे छोटे शब्द जो कि अपन को क्या है आंसर में पुट करने हैं। और फिर क्या करना है अपन को बी ओरिजिनल। सबसे पहले क्या है अपन को अपना बी ओरिजिनल, ना कि अपन को कोई फेक नहीं, ना किसी का कॉपी करना है। थोड़ा सा क्या है अपन को अपना ओरिजिनल रहना है जो कि रियल लाइफ में घटता है, ना कि अपन कोई मूवी का देख के लिख रहे हैं, नहीं, जो अपना रियल लाइफ में है, ग्राउंड है, वो लिखना है अपन को आंसर में। और सबसे पहले ये कैसे आएगा ये समझ लो, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आप एक दिन परफेक्ट हो ही जाएंगे। ऐसी कोई टेंशन लेनी बात नहीं है कि आप समझो कि क्या बता दिया ये तो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्या है आप परफेक्ट होते जाएंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितने ही आप लिखेंगे, जितने ही आप सोचेंगे, जितने ही आपके अंदर इंप्रूवमेंट होती जाएगी हर दिन। अब देखते हैं अपन अपना अगला टॉपिक। गाइस अगला टॉपिक है अपना हाउ कैन डेवलप राइटिंग स्किल्स। जैसे अभी हमने आपको इतना सारा तो बता दिया, लेकिन अब आपको यही पता नहीं होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि कैसे करना है। पता तो होगा लेकिन सही तरीके से कैसे करना है। तो चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले आपको करना है ब्रश अप ऑन दी बेसिक्स। आपको क्या है जो भी अपना बेसिक्स है उसको क्या है कंप्लीट कर लेना है। मैं तो कहूँगा कि आप एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें, मेंस और प्रीलिम्स दोनों। उसके बाद क्या है आप क्या है अपना राइटिंग स्टार्ट करें। और आपको राइटिंग कैसी करनी है, राइटिंग एंड रीडिंग दोनों करनी है। इट्स योर जॉब। आपको क्या है अपनी नौकरी की तरह करनी है, जैसा कि आपको बिल्कुल करना ही होता है, और बिल्कुल लगन से, बिल्कुल अच्छे से वैसे करना है आपको। और दूसरा क्या है फाइंड अ राइटिंग पार्टनर। आपको क्या है अपना एक पार्टनर चूज कर लेना है, कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, टीचर हो, कोई भी हो। अगर आप राइटिंग कर रहे तो ऐसा नहीं कि आपने बस राइटिंग की और आपने खुद ने ही चेक कर ली और रख दी, नहीं, आप क्या है दूसरे को दिखाओ। यहाँ तक कि आप घर के किसी भी मेंबर को दिखा सकते हो, बस वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी अनपढ़ को दिखा दें तो वो क्या बता पाएगा, है ना। तो क्या है चाहे टीचर हो, फ्रेंड्स हो, किसी को भी अपनी राइटिंग दिखाएं, और एक ज़्यादा दिखाएं, हर एक को दिखाएं जो भी क्या है आपके फ्रेंड्स हैं या टीचर हैं। तो क्या है इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कमी आ रही है और क्या आप और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि अपनी सोच में और दूसरे की सोच में भी फर्क होता है, ठीक है। तो क्या है आपका क्या है फाइंड अ राइटिंग पार्टनर, ये बहुत जरूरी है। अब अपन चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। आपको आंसर को ऐसे करना है, आपको देखना है क्वेश्चन में व्हेन, हु, व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, इन सब चीज़ों को क्या है आपको क्वेश्चन में देखना है, ना कि आपको ये आंसर में। आपको क्वेश्चन में देखना है व्हेन कब, हु कौन, व्हाट मतलब एक, हाउ कैसे, इन सब को आपको देखना है कि कैसे क्या हुआ। मतलब हमने जैसा आपको बताया है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, आपको सब पहले इन वर्ड्स को आजमा के देखना है, मतलब ऐसा सोचना है, ठीक है। हाउ, ठीक है, कैसे हुआ, व्हाट क्या है, इन सबको क्या है आपको अपने क्वेश्चन में देखना है और डालना है। फिर क्या है आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे भी आप कोई भी क्वेश्चन लें, क्वेश्चन में क्या है हजार तरह के नॉनसेंस वर्ड होते हैं, तो उनमें क्या है आपको एलिमिनेट अननेसेसरी वर्ड। आपको क्या है जो भी अननेसेसरी वर्ड्स हैं उनको क्या है आपको एलिमिनेट कर लेना है। क्योंकि आपको कई कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही आप कोई भी टफ एग्जाम के क्वेश्चन देखते हो तो उसका क्या है आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, आपको यही पता नहीं चलता कि पूछ क्या रहा है। ऐसा बहुत बार होता है। तो आपको क्या है एलिमिनेट करना है। आप ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे क्वेश्चन पेपर में करते हो ना एलिमिनेट, वैसे ही क्या है आपको इसमें भी क्या है एलिमिनेट करना है अननेसेसरी वर्ड्स को। और आपको और करना क्या है ओन ओपिनियन। आपको क्या है अपने ओपिनियन बनाने हैं। आपको इतना तो पता है कि अगर आप प्रीलिम्स निकाल चुके हो यूपीएससी का, तो आप क्या है जब मेंस में बैठे हो तो आपको इतना तो पता है कि आपने पढ़ाई तो की है, तभी आप वहां तक पहुंच पाए हो। तो क्या है आपके अपने ओन ओपिनियन भी बिल्ड हो गए होंगे। तो क्या है आपको अपनी ओन ओपिनियन लिखनी है। और क्या करना आपको स्पीक योर माइंड। आपको क्या है अपने माइंड को बोलने देना है। अपन कई बार क्या है अपने माइंड को रोकते हैं, बहुत सारे अपन के पास विचार होते हैं, अपन क्या है रोकते हैं। आपको रोकना नहीं है, स्पीक योर माइंड, बिल्कुल खुले माइंड से आपको सोचना है और अपने माइंड को बोलने देना है। बस आपको क्या है जो भी आपने वर्ड्स चूज किए, जो भी कीवर्ड अंडरलाइन किए हैं, उनके बाहर नहीं क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, उनके बाहर बस नहीं। और अपने माइंड में उन्हीं से जो भी रिलेटेड विचार आए वो आपको अपने क्या है क्वेश्चन आंसर में लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी एलिमिनेट अननेसेसरी वर्ड, ओन ओपिनियंस और स्पीक
योर माइंड्स, अपने माइंड की सुननी है, ना कि अपन को 1000 प्रकार के और अननेसेसरी। तो जो भी आप अंडरलाइन करेंगे क्वेश्चन में तो उसी के हिसाब से लिखना है, ना कि और किसी के हिसाब से, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं अपना अगला टॉपिक। अब देखते हैं अपन कि प्रतिमा वर्मा जी क्या कहती हैं और क्या कहती हैं। इन्होंने कहा है कि आपके जो भी जीएस 1 2 3 4 के क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्या है 2 से 3 साल पहले के, 3 to 4 ईयर्स, इनके क्या है आपको जीएस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। और आप सॉल्व करने के लिए ऑनलाइन बहुत सारी आंसर राइटिंग वाले चैलेंज मिल जाएंगे। क्या है ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारी साइट्स हो गई हैं जो क्या है आपके पर डे जो भी आप लिखोगे उसको चेक करेंगे या चैलेंज करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। और ये कहती हैं कि कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या है अगर आप कोई भी बड़ी सिटी में हैं, अगर आंसर राइटिंग करने के लिए, तो आप क्या है किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये कहती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कहती हैं कि ये सब तभी करें, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके, तभी करें कि जब आप क्या है फुली प्रिपेयर हों, जब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल आपने 100% लगा दिया हो, तभी ये ज्वाइन करें कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज, ना कि आप कोई भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। तो अगर जब आप फुली प्रिपेयर हों तभी करें। फिर एक इन्होंने पर्सनली जो भी प्रतिभा वर्मा जी हैं, ये क्या है डेली आंसर राइटिंग करती थी। इन्होंने क्या है सबसे पहले क्या है डेली आंसर राइटिंग की ही थी होम पर ही, तब उसी से स्टार्ट किया। जब इन्होंने 2018 का दिया था यूपीएससी अटेम्प्ट, तो इन्होंने क्या है विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था। इन्होंने जो अपनी दिल्ली में विजन आईएएस उसकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया था। लेकिन ये कहती हैं कि कोई भी कोचिंग में टेस्ट सीरीज देना इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आप कहीं से भी मार्केट से भी क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, ये क्या है फ्री में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कहीं से भी ले सकते हैं और क्या है अपने घर पर ही कर सकते हैं अगर आप कहीं से अर्बन एरियाज से आते हैं, ठीक है। और क्या है जो अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हीं को क्या है आप प्रिपेयर करना। और प्रतिभा वर्मा जी कहती हैं कि ये डेली 1 घंटा आंसर राइटिंग करती थी, इससे ज़्यादा नहीं। क्या है सिर्फ आप डेली 1 घंटा निकाल लीजिए और आंसर राइटिंग करती थी। अगर एक कभी कभी आंसर राइटिंग ना कर पाए तो क्या है ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, जैसा कि हम आपको सबसे पहले बता चुके। क्या है खाली समय में क्या है ब्रेन स्टॉर्मिंग करती थी, वो भी कैसे, सिर्फ उन्होंने क्वेश्चन पेपर उठा लिया और बस हर एक क्वेश्चन को देखती गई और सोचती गई। और लिखने से पहले क्या करती थी कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अब अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। वो क्या है पहले ही कर लेती थी कि इस क्वेश्चन को कितने पार्ट में आंसर को डिवाइड करना है और हर पार्ट में मुझे कितने पॉइंट लिखने हैं और वो पॉइंट क्या हो सकते हैं। ये क्या है आंसर लिखने से पहले ब्रेन में अपने बिठा लेती थी और कहीं पर नोट डाउन भी कर लेती थी, ठीक है। डेली बेसिस पर क्वेश्चन करना बहुत ही बेनिफिशियल होता है। क्या है प्रतिमा वर्मा जी ने कहा है कि डेली बेसिस पर अगर आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और ये क्वेश्चन पेपर कहीं से भी ले सकते हैं, दोबारा बोल रहे हैं कि कहीं से भी ले सकते हैं क्वेश्चन पेपर। ऐसा नहीं कोई हुआ नहीं बना रखा कि बिल्कुल बहुत ही बड़े होना। आप पास्ट ईयर के कर सकते हैं या कहीं पर फ्री मार्केट से भी ले सकते हैं, बस वो यूपीएससी के हों। ऐसा नहीं कि आप और किसी एग्जाम के करने लगें और किसी भी कोचिंग के हों जो भी क्या है यूपीएससी से रिलेटेड हो। जब भी जैसे कोई भी आंसर को करने से पहले आपको क्या है उसमें क्या है डेटा पॉइंट, फैक्ट्स और इंट्रोडक्शन और क्या है डेफिनेशन, ये सब क्या है आपको पहले से ही आपको क्या है पता होने चाहिए, जैसा कि हम पहले भी बता चुके। और यही क्या है इन्होंने भी बताया कि क्या है आपको इंट्रोडक्शन, उसका अगर आपको कोई याद आ रहा कि इस क्वेश्चन में मतलब इस आंसर में इंट्रोडक्शन बन सकता है तो उसका क्या है आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है। और उससे से रिलेटेड जो भी डेटा पॉइंट है और जो भी फैक्ट्स हैं वो क्या है आपको पहले से ही सोच लेना, क्योंकि अगर आप लिखते वक्त सोचेंगे तो आपका क्या है जो भी आंसर का फ्लो होगा वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या है जैसे आपको सब कुछ पहले से सोच लेना है, फिर क्या है आपको आंसर को लिखना स्टार्ट करना है। वो कब करना है जब आप पहले दिन से ही आंसर लिखें, तभी से आपको ये सब इम्प्लीमेंट करना है, तभी आपका कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है। और इन्होंने क्या कहा है कि अंडरलाइन क्या करना अपन को अंडरलाइन क्वेश्चंस कीवर्ड ही फोकसिंग ऑन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी अपने जो भी जैसे क्वेश्चन है
क्वेश्चन के अपन को उन कीवर्ड्स को अपन को अंडरलाइन कर लेना है जो क्या है वो पूछ रहा, जो आपसे वो बोलना चाह रहा। क्वेश्चन अपन को कई बार क्या है, क्वेश्चन अपन को बताता है कि इस चीज पे, टॉपिक पे यार इस पर लिखना है, तो उस कीवर्ड्स को अपन को कर लेना अंडरलाइन, ठीक है, जिस चीज पर क्या है वो फोकस कर रहा। बस ये हो गई अपनी आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी। और मुझे पता है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और हम आगे ऐसी और वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स एवरीवन।